हेलो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद अब वापस हम आए हैं। आज हम पढ़ेंगे लोधी वंश। सैयद वंश की समाप्ति के बाद लोधी वंश की स्थापना होती है। सैयद वंश के अंतिम शासक आलम शाह ने स्वेच्छापूर्वक दिल्ली का शासन त्यागा, क्योंकि इसके बाद सैयद वंश में कोई ऐसा शासक नहीं था जो दिल्ली के शासन को संभाल सकता था। इसीलिए उन्होंने शासन त्याग दिया और उसकी जगह पर लोधी वंश के शासक या सबसे इनके संस्थापक बहलोल लोधी ने 1451 में लोधी वंश की स्थापना की, दिल्ली पर अधिकार करके। अब यह भारत में पहली बार तुर्कों के बाद अफगानों का पहला शासक था जिसने भारत पर शासन किया था। मैं वापस बता रहा हूँ आपको, 1451 में बहलोल लोधी ने दिल्ली पर अधिकार किया और लोधी वंश की स्थापना की। यह अफगानों का पहला शासक था जिसने लोधी वंश की स्थापना की। अफगानों ने पहला अफगानों का पहला शासन था। उसके बाद हम बात करेंगे बहलोल लोधी ने 38 वर्ष तक शासन किया। बाद में 1489 में उसकी मृत्यु हो जाती है और इसका ही दूसरा पुत्र, याद रखिएगा, दूसरा पुत्र निजाम शाह, जिसको सिकंदर शाह की उपाधि मिलती है। नाम था निजाम शाह, जिसको सिकंदर शाह की उपाधि मिलती है, वह राजा बन जाता है यहाँ पर। अब सिकंदर शाह, जो सिकंदर लोधी के नाम से विश्व इतिहास में प्रसिद्ध हैं, भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि इसी नाम के बाद एक युगांतकारी घटना होगी, युगांतकारी शासन होगा। इसलिए सिकंदर लोधी का नाम बड़ा महत्वपूर्ण है कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए थे। बात करेंगे क्या क्या कार्य किए। सिकंदर लोधी ने साम्राज्य विस्तार किया, बंगाल, बिहार, मध्य भारत पर शासन किया। उसके बाद न्याय प्रबंध में काफ़ी सुधार किए, राजस्व सुधार किया, भू नाप सुविधा भी नई नई अपने बुद्धि बल के हिसाब से भू नाप और भूमि कर में भी बदलाव किया। अब इसी सिकंदर शाह ने सिकंदरी गज का निर्माण किया। सिकंदरी गज भू नापने का 30 इंच का ये गज चलाया था, जो बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा प्रसिद्ध हुआ सिकंदरी गज के नाम से। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने आगरा नगर का निर्माण करवाया। आगरा नगर का निर्माण भी सिकंदर लोधी ने करवाया था। इनका उपनाम गुलूर खां था और 1517 में सिकंदर लोधी की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद इनका पुत्र गद्दी पर बैठता है, वो होता है इब्राहिम लोधी इतिहास में महत्वपूर्ण है। इन्होंने दो बड़े युद्ध लड़े थे। एक युद्ध राणा सांगा के विरुद्ध और दूसरा युद्ध आप सभी जानते हैं, जो विश्व इतिहास के अंदर और भारतीय इतिहास के अंदर महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके बाद ही एक बड़े राजवंश की स्थापना हुई थी। हम बात करेंगे पहले 1517 से 1518 के बीच में इब्राहिम लोधी और राजपूतों के सबसे महान, सबसे गुणकारी राजा राणा सांगा से युद्ध हुआ। इब्राहिम लोधी वर्सेज राणा सांगा। इस युद्ध में लोधी बुरी तरह से पराजित हुए और इब्राहिम लोधी को हार का सामना करना पड़ा। राणा सांगा ने अपनी प्रतिष्ठा की पहचान इसी युद्ध में बताई। इसके बाद इब्राहिम लोधी के आप सब जानते हैं। अब बात करेंगे 1526 में इतिहास का महत्वपूर्ण युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। इतिहास के में बड़ा महत्वपूर्ण है ये। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच लड़ा गया। यह युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी युद्ध के बाद भारत में मुगलों की स्थापना हुई थी। मुगलों ने अपना राजवंश स्थापित किया था, इसीलिए ये युद्ध इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण है। इस युद्ध में लोधी एक बार फिर पराजित होते हैं बुरी तरह से और भारत में मुगलों की स्थापना होती हैं। यह इस प्रकार से लोधी वंश के शासकों के बारे में हमने पढ़ा। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी 1451 में। उसके बाद उसका पुत्र निजाम शाह, जिसका उपाधि थी सिकंदर शाह, सिकंदर लोधी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसने कई काम किए, जैसे कि साम्राज्य विस्तार, न्याय प्रबंध, राजस्व सुधार और सिकंदरी गज का स्थापना करना, आगरा का नगर का निर्माण करवाना। गुलूर खां के नाम से ये प्रसिद्ध भी था। इसके बाद इसका पुत्र 1517 में सिकंदर लोधी
की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठता है। इब्राहिम लोदी इतिहास के दो महत्वपूर्ण युद्ध करता है। एक तो इब्राहिम लोदी वर्सेज राणा सांगा, दूसरा युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी वर्सेज बाबर। इस प्रकार से हमने लोदी वंश को ये आज पढ़ाया, आराम से देखिएगा। सैयद वंश के बाद लोदी वंश, इसके बाद हम वीडियो बनाएंगे मुगल वंश।